दोस्तों आज हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो में हमें देखने को मिल रहा है अभी के टाइम नॉर्मली एक रेंज में कारोबार कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो सुबह के टाइम तो तेजी आई थी, वैसे 200 420 का लेवल तोड़ा भी था, लेकिन अभी के टाइम दोस्तों फिर से ये जो शेयर है वो 420 के लेवल के नीचे जो है आ चुका है। ऊपरी स्तर से यहाँ पर जो है कि स्टॉक में 1% गिरावट देखने को मिल रही है। क्या अभी शेयर ओवरबॉट है? देखिए ओवरबॉट की तो बात ही नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो पी है वो हमें देखने को मिल रहा है 19.84 का, मतलब शेयर ओवरसोल्ड है। शेयर का जब प्राइस हाई हुआ करता तो इसका पी जो है 32 से 33 तक हुआ करता था, लेकिन अभी गिर चुका है तो 19 के आसपास आ चुका है। जब मार्केट गिरा था तो मार्केट के साथ साथ यहाँ पे इसका पी जो है मार्केट के पी के अकॉर्डिंग ही चला था। अब दूसरी तरफ दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बाकी आईटी कंपनियों का देखा जाए तो उनका भी वही हाल है, धीरे धीरे करके एक रेंज में कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर आखिरकार यहाँ पर इतनी सुस्त कैसे हो चुकी है आईटी कंपनी? अगर आप आईटी के पेनी स्टॉक भी देखेंगे तो वो भी रुके हुए हैं और बाकी कंपनियां भी रुकी हुई है। एक समय ऐसा था लॉकडाउन के बाद बड़ी तेजी देखने को मिली। आईपीओ जैसा कि आप देख सकते हो हैप्पीएस्ट माइंड वगैरह आईपीओ भी आए, उनमें भी जंप आया। रूट मोबाइल जैसे आईपीओ आपको आते हुए देखने को मिले, उनमें भी हमें तेजी देखने को मिली। लेटेंट व्यू जैसे आईपीओ डबल हुए हैं। तो एक समय जब आईटी में इतनी बड़ी तेजी आ रही थी, तो अभी के टाइम आईटी में क्या हो चुका है और आईटी अब भागेगा कब? देखिए आईटी में हमें ये देखने को मिल रहा है रूस यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ इस वजह से हो चुकी है महंगाई जो है ज़्यादा। तो महंगाई ज़्यादा होने के कारण अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहा है कि इनका जो मार्जिन है वो हो चुका है कम, और उसी के साथ साथ यहाँ पर खर्चे हो चुके हैं ज़्यादा। अब ऐसे में यहाँ पर जो है कि रेवेन्यू में भी हमें इंक्रीज देख, किसी कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट हो रही है तो किसी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन मार्जिन कम होने की वजह से यहाँ पर जो इनके प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और उसी के साथ साथ आईटी कंपनी पर अभी दबाव बढ़ रहा है। अब दबाव बढ़ने के कारण शेयरों में हमें शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से गिरावट हो रही है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, महंगाई जो है इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर ये सब हुआ है। तो महंगाई जो है वो दोस्तों शॉर्ट टर्म है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। महंगाई यहाँ पर जो है कि शॉर्ट टर्म में ये जो महंगाई की समस्या है वो आने वाले 1-1.5 साल में हट जाएगी। तो अब यहाँ पर जो है कि ये जो समस्या जैसे ही हटती है मार्केट भागेगा, आईटी सेक्टर भागेंगे, तो आईटी सेक्टर में विप्रो में भी तेजी आएगी और बाकी कंपनियां भी भागेंगे। बस एक क्वार्टर दोस्तों यहाँ पर बढ़िया चाहिए, और एक क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट में जंप आ गया तो वहाँ से जो इनका ट्रेंड है वो रिवर्सल हो जाएगा। अभी के टाइम ये सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन कर रहे हैं, और जैसे ही यहाँ पे अगला Q2 का रिजल्ट आईटी कंपनियों का अच्छा आता है तो ऐसी स्थिति में सभी आईटी कंपनियां भागेगी और अपने नए हाई की तरफ आपको जाते हुए देखने को मिलेगी। आईटी कंपनियां अपना नया हाई लगाएगी, तो ऐसा ही हमें विप्रो में भी देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक अपडेट आई है, वो भी दोस्तों देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो घटते मार्जिन और उच्च नौकरी छोड़ने चांदनी रोशनी आईटी के लिए परेशानी का कारण बन रही है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मार्जिन में कमी देखने को मिलती है। उच्च नौकरी छोड़ने एंड चांदनी रोशनी परिवर्तन या वेतन भारतीय आईटी कंपनियों को मुश्किल में डाल दिया है। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उच्च कर्मचारी लागत और कम मार्जिन के साथ आईटी क्षेत्र उच्च संकट का सामना कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो है कर्मचारी जो है वो बहुत ज़्यादा लागत मांगते हैं और मार्जिन इनका कम है, तो ऐसे में प्रॉफिट जो है वो आपको कम होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो है ये जो समस्या है ये शॉर्ट टर्म में ही रहेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों अगर आईटी नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ही रहने वाला है। तो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी चलेगी और ऐसे में यहाँ पर फ्यूचर में आईटी कंपनियां एक दमदार परफॉर्मेंस आपको दिखाएगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जैसा कि अभी के टाइम जो सेलिंग मिल रही है ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के रिजल्ट की वजह से मिल रही है। अगर एक बार कंपनी अपना रिजल्ट अच्छा दे देती है तो उसके बाद सभी शेयर भागना शुरू होंगे। और विप्रो से रिलेटेड गाइस हमें बड़ी अपडेट भी देखने को मिल रही है कि विप्रो ने वैगनर जेसस और ब्राज़ील का कंट्री हेड नियुक्त किया है। आईटी सेवा प्रदाता और वैगनर जेसस को ब्राज़ील में संचालन के लिए देश का प्रमुख और पदबंधन निदेशक नियुक्त किया है। और वैगनर दोस्तों यहाँ पर जो है 3 साल पहले गैर वित्तीय व्यापार क्लस्टर का नेतृत्व करते हुए विप्रो में शामिल हुए थे। सो गाइस विप्रो को यहाँ पर जो है कि जीसस को विप्रो ने वैगनर जीसस को ब्राज़ील के कंट्री हेड नियुक्त किया है। सो गाइस ये भी एक अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है विप्रो से रिलेटेड। और अभी का दोस्तों अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो सबसे पहले मार्केट का डाटा देख लेते हैं। मार्केट दोस्तों आज पॉजिटिव में था 150 पॉइंट, लेकिन नेगेटिव में आ गया। तो इस वजह से क्या हुआ, आईटी पर और सेलिंग पड़ा और आईटी में थोड़ा बहुत हमें सेलिंग देखने को मिला। आईटी भी शेयर पॉजिटिव में थे, वो भी हमें धीरे धीरे करके फ्लैट आते हुए देखने को मिले।
अभी के टाइम की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर विप्रो में क्या होगा, गिरावट होगी क्या ज़्यादा। देखिए अभी इसका जो RSI है वो एकदम मिनिमम रेंज में कारोबार कर रहा है, तो एक बार तो हमें ये जरूर देखने को मिलेगा, 100% ये देखने को मिलेगा कि RSI यहाँ से इस प्रकार से एक बार वापस 80 के लेवल को टच करेगा। तो मतलब यहाँ से जो है कि शेयर का जो प्राइस है धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे बढ़ते शेयर का जो प्राइस है वो 600 के लेवल को यहाँ पे जरूर टच करेगा जब RSI 80 को टच करेगा। तो विप्रो में ये जो अभी विप्रो जो दोस्तों चल रहा है अगर गिरता है तो वो एक हमारी बाइंग जोन रहने वाली है। और उसी के साथ साथ अगर विप्रो यहाँ पे बात की जाए लगातार कंटिन्यू तेजी देखने को मिली, फिर कंटिन्यू गिरा भी है, तो अभी के टाइम विप्रो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सस्ते में भी मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से शेयर में सेलिंग आ रही है तो अभी हमें क्या करना चाहिए, तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक जो एक रेंज में भी कारोबार करना शुरू हो चुका है। पहले डाउन ट्रेंड था, अभी ये ट्रेंड खत्म हो चुका है और अभी सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स में कारोबार कर रहा है। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बॉक्स बना के भी दिखा देता हूँ, तो जब ये बॉक्स तोड़ेगा तो उसके बाद यहाँ पे बड़ा मोमेंटम विप्रो में हमें देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इस बॉक्स में कारोबार कर रहा है, एक कंटिन्यू हमें गिरावट देखने को मिली विप्रो में, गिरावट के बाद अभी कंसोलिडेशन होना शुरू हो चुका है। और जैसे ही दोस्तों ये बॉक्स तोड़ता है, बॉक्स की रेंज कौन सी है, 443 रुपये का लेवल जैसे ही विप्रो अपर डायरेक्शन में ब्रेक दे देता है तो बड़ी तेजी की संभावना है। और उसी के साथ साथ अगर ये विप्रो आपको 390 के लेवल के आसपास मिलता है तो बाई जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा तो आपका शॉर्ट टर्म में भी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो जैसे ही दोस्तों अभी के टाइम तो बॉक्स में कारोबार कर रहा है, 444 का लेवल तो 45 के ऊपर निकल जाता है तो अच्छा मोमेंटम के साथ विप्रो में तेजी आएगी और जो डाउन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है तो ऐसे में हमें ये देखने को मिलेगा कि स्टॉक का जो प्राइस है इस लेवल तक आपको जाते हुए देखने को मिल जाएगा। तो अभी के टाइम अगर बाई किया हुआ है तो होल्ड कीजिए। और जल्द ही दोस्तों यहाँ पे सितंबर में अक्टूबर में कंपनी के रिजल्ट भी हमें आते हुए देखने को मिलेंगे, तो अभी के टाइम दोस्तों विप्रो में वेट करना बनता है। एंड गिरता है तो अगर आपने हाई लेवल पे बाई किया हुआ है, गिरता है तो वहाँ पे दोस्तों एवरेज भी कर सकते हैं। कंपनी से रिलेटेड हमें कोई भी नेगेटिव अपडेट देखने को नहीं मिलता।